बार रिजेक्ट होने के बाद फाइनली मेरी चैनल मोनेटाइज हो गई। हाय फैम, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी यूट्यूब की जर्नी शेयर कर रही हूँ, जो कि आपके लिए मोटिवेटिंग भी हो सकती है और थोड़ी सी हेल्पफुल भी। लेट्स स्टार्ट। जर्नी स्टार्ट हुई 16 जनवरी 2025 में, जब मैंने अपनी यूट्यूब की चैनल बनाई। एट दैट टाइम मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था क्या करूं, कैसे करूं और क्यों करूं। फिर धीरे धीरे मैंने सीखा सेटिंग के बारे में, एडिटिंग के बारे में और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले तो मैंने अपनी सेटिंग कंप्लीट की स्टूडियो और वेबसाइट पे। फिर क्या हुआ कि मैंने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चूज किया, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने चूज किया था वो था 10 मिलियन व्यूज फॉर शॉर्ट्स, क्योंकि 4K वॉच आवर्स फॉर लॉन्ग वीडियोस मुझे टफ लगा था। मैंने स्टार्ट किया। मैं एक दिन में एक शॉर्ट अपलोड करती थी और एक शॉर्ट पे मुझे यही कुछ 10-20 व्यूज आ जाते थे, जो कि बढ़ते बढ़ते गए 50-100 तक। एक दिन क्या हुआ, मैं एक शॉर्ट अपलोड किया और उस शॉर्ट पे मुझे 520 व्यूज आ गए थे। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि 520 व्यूज मुझ जैसे छोटे क्रिएटर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। मतलब मेरा इंटरेस्ट उसकी वजह से बहुत बढ़ गया था, और अब मैं एक दिन में एक शॉर्ट नहीं बल्कि एक दिन में 2 या 3 शॉर्ट्स अपलोड करती थी, जिसकी वजह से मेरी रीच बढ़ती गई और अब मुझे 10K 20K मतलब केस में व्यूज आ रहे थे। सफर ऐसा ही चलता रहा। फॉर्चुनेटली एक दिन मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया और वो शॉर्ट वायरल हो गया, इतना वायरल कि उस एक शॉर्ट की वजह से मैं एलिजिबल हो गई थी फॉर मोनेटाइजेशन। वो इसलिए क्योंकि उस एक शॉर्ट पे मुझे 12 मिलियन व्यूज क्रॉस हो गए थे। मतलब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो मेरी खुशी का। मैं तो जैसी खुशी से पागल हो गई थी, मुझे इतनी खुशी थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि अब मेरी चैनल मोनेटाइज हो जाएगी। अब मेरी चैनल को मोनेटाइज होने से कोई नहीं रोक सकता है। और फाइनली स्टूडियो में मैं एलिजिबल हो गई थी फॉर मोनेटाइजेशन। बिना कोई सोचे, बिना कोई समझे मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया। लेकिन वो खुशी बस 24 आवर्स की ही थी, क्योंकि 24 आवर्स के बाद मुझे मेल आया कि आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो ड्यू टू रीयूज्ड कंटेंट। मुझे कुछ भी पता नहीं था रीयूज्ड कंटेंट होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है और यूट्यूब ने ऐसा क्यों किया। जब मैंने स्टूडियो चेक किया तो वहाँ पे मुझे पता चला कि 3 मंथ्स के बाद मैं फिर से एलिजिबल हो सकती हूँ, फिर से अप्लाई कर सकती हूँ। मुझे थोड़ी सी उम्मीद मिली, लेकिन इस बार मैंने अपनी चैनल को अच्छे से एडिट किया और फिर से अपनी जर्नी रिस्टार्ट की। मैं शॉर्ट्स अपलोड करती रही, हर दिन 2-3 या कभी कभी 4 भी, और अब मेरे व्यूज अच्छे खासे आ रहे थे। टाइम बीतता गया और वो 3 मंथ्स भी बीत गए और फाइनली मैं फिर से एलिजिबल हो गई थी फॉर मोनेटाइजेशन। इस बार मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि अब तो मैंने चैनल को भी एडिट किया, वीडियोस भी अच्छे डाले, अब मेरी चैनल मोनेटाइज हो जाएगी। लेकिन वो खुशी भी कुछ वैसे ही थी 24 घंटों की, क्योंकि 24 आवर्स के बाद मुझे फिर से मेल आया कि रीयूज्ड कंटेंट की वजह से आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। आई वॉज टोटली ब्रोकन और फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए क्योंकि मैंने सोचा अरे मैंने तो इतना कुछ इसमें इन्वेस्ट किया, अपना इम्पोर्टेंट टाइम इन्वेस्ट किया, स्टडीज के टाइम भी बस एडिटिंग, एग्जाम के टाइम भी बस एडिटिंग, हर टाइम बस एडिटिंग, और बदले में मुझे ये मिल रहा है। मैंने सोचा नहीं, अब मैं ये सब नहीं करूंगी, मैं अब ये सब छोड़ दूंगी। यूट्यूब का तो बस अपना ही जा रहा है, बस रीयूज्ड कंटेंट, और मैंने वहां पे ही छोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ, 10-20 दिन के बाद पता नहीं मुझ में कौन सी आत्मा आ गई, मुझ में कौन सी उम्मीद आ गई, तो मैंने फिर से रिस्टार्ट किया। मैंने सोचा नहीं, एक बार और ट्राई करूंगी। मैंने अपनी चैनल को फिर से एडिट किया, हैशटैग्स एडिट किए, टाइटल एडिट किए और मैक्सिमम वीडियोस डिलीट किए। इवन मैंने वो वीडियो भी डिलीट किया जिसपे मुझे 12 मिलियन व्यूज आए थे, जिसकी वजह से मैं एलिजिबल हो गई थी, जो कि मेरे लिए बहुत दुख की बात थी, लेकिन क्या करे, करना पड़ा। उसके बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया शॉर्ट्स अपलोड करना, लेकिन थर्ड टाइम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो था एक तो 3 मंथ्स वेट प्लस 3 मिलियन व्यूज। मैंने सोचा जब 10 मिलियन हो गए, ये 3 मिलियन भी हो ही जाएंगे।
میں نے پھر سے اسٹارٹ، ٹائم بیتتا گیا اور میں اپلوڈ کرتی رہی ہر دن، جس کی وجہ سے کبھی اپ تو کبھی ڈاؤن، کبھی ریچ اچھی خاصی آ رہی تھی، اچھے خاصی ویوز آ رہی تو کبھی بہت کم۔ تو پھر ٹائم وہ 3 منتھس بھی بیت گئے لیکن 3 ملین ویوز کمپلیٹ نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے مجھے اور 10-20 دن ویٹ کرنا پڑا، اور فائنلی میں 3rd ٹائم فیبروری میں ایلیجبل ہو گئی تھی فار مونیٹائزیشن۔ اس بار خوشی تو تھی لیکن خوشی سے زیادہ ڈر تھا، ڈر پھر سے ریجیکٹ ہونے کا، کیونکہ میں نے آلریڈی 2 بار فیس کی تھی ریجیکشن۔ مجھے پھر سے ریجیکٹ ہونے کا ڈر تھا، کہیں یوٹیوب پھر سے وہ میل نہ بھیج دے ریوزڈ کنٹینٹ کی۔ 2-3 دن تک میں نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ اپلائی کیا نہ کچھ، بس شارٹس اپلوڈ کیے۔ 3 دن کے بعد میں نے سوچا چلو اب میں کرتی ہوں اپلائی، اور وتھ شیورنگ ہینڈس میں نے اپلائی کیا۔ اس بار میل 24 آورس کے بعد نہیں آئی بلکہ 2 ڈیز کے بعد آئی تھی، اور جب میں نے میل چیک کی تھی تو اس میں شاک میں چلی گئی، کیونکہ وہاں پہ مجھے میل آئی تھی کہ آپ کی چینل مونیٹائز ہو گئی۔ مجھے بھروسہ ہی نہیں ہو رہا تھا، میں بار بار وہ میل پڑھ رہی تھی، بار بار کنفرم کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہیں میں کچھ غلط تو نہیں پڑھ رہی ہوں۔ بار بار پڑھنے کے بعد فائنلی مجھے کنفرم ہوا، یس مائی چینل از فائنلی مونیٹائزڈ۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، مجھے اتنی خوشی ہوئی میں جیسے وہ اپنی پرانی 2 ریجیکشنز بھول گئی تھی۔ اس دن مجھے لگا نہیں میری محنت ورتھ اٹ تھی، مجھے اپنی محنت کا پھل مل گیا۔ تھینکس ٹو آل آف یو، آپ سب لوگوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا، اتنا پیار دیا، اور آپ سب کی وجہ سے آج میری چینل مونیٹائز ہو گئی ہے۔ یہ تھا اسٹوری کا دی اینڈ۔ بائے بائے، لو یو، ٹیک کیئر۔